बेटा बेटा मैं क्या बताऊं और कहाँ से शुरू करूं इस कहानी को, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही आखिर इस कहानी में क्या हुआ। ये एक पूरी पीढ़ी यहाँ पर है। लड़की की ये माँ है और इस माँ की ये माँ है और इनकी ये सास है और इस माँ की ये बहन है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इनकी बेटी महज 20 साल की खुशबू को इसके ससुराल वालों के द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है और अब तक यह लड़का फरार है। अभी तक हाजीपुर थाना, सदर थाना इस अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। पूरी घटना क्या है मैं बारी बारी बताऊंगा। इस लड़की की शादी 5 लाख रुपया तिलक देकर की गई थी और लड़का के द्वारा डिमांड किया जा रहा था एक बुलेट गाड़ी और 2 भर चैन का, लेकिन ये दे नहीं पाए। ये लड़की की माँ है, दाई का काम करती है और वो लड़की के पिता है जो बदहवास है, जो मजदूर है। जी हाँ, वो मजदूर है और ये दाई का काम करते हैं। इनकी एकलौती बेटी की निर्मम तरीका से ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर दी गई है। पूरी घटना क्या है, पूरी कहानी क्या है, मैं बारी बारी से बताऊंगा आपको। बेटा हो, ये बता सकते हैं आप कैसे क्या हुआ आपके साथ, पूरी कहानी क्या, पूरी घटना क्या है? हम पूरा बता दे। हम 5 लाख तिलक नकद दिए, हमको कुछ नहीं सकार था। बाद में तो जब हमको बेटी पर दबाव 3 महीना मेरा बेटी बसा, उसको बाद मेरा बेटी पर उसको ददिया सास, देवर, नंदोसी, ननद, जितना जो परिवार है, कुटुम्ब सब एक बुलेट के लेल, एक चैन के लेल मेरे बाबू का हत्या कर चुका है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हाजीपुर हुआ। लड़की की शादी कहाँ पे करवाए थे? हासी मलाई केवल टोला, भगवानपुर थाना। भगवानपुर थाना है उसका। जो दहेज लोभी लड़का है उसका नाम क्या है? दीपक कुमार है। क्या काम करता था? वो गुवाहाटी में ना बुलेटर चलाता था, बड़का थी जेसीबी चलता, जेसीबी मशीन। बेसी से चलता है उसको। 5 गो तिलक कितना दिए थे आप? 5 लाख का सा, 5 लाख दूरा पर खर्च किए 10 लाख रुपया। कहाँ 10 लाख रुपए लाए थे आप? खेत बेचे थे, 10 दूर खेत था। खेत बेचे थे आप? हाँ, जरुआ में खेत बेचे थे, 10 दूर जमीन था। खेत किसके नाम पर था? हमको ससुर जी के नाम था। अच्छा, हमको ससुर जी के घमसान नाम है, सास को कमली देवी नाम है। मेरा ससुर डेट का गए, सास बेचकर मेरा जमीन दिया देवर, तो हम बच्ची को शादी करिए। 10 लाख खर्चा किए थे? हम पूरी 10 लाख रुपया कैश। 5 लाख कैश दिए, 5 लाख खर्चा किए। हाँ, 5 लाख। 3 लाख को हम सामान, उसको पूरे नाम है सामान हम उसको दे चुके हैं। दूरा घर में जाकर आप ताला तोड़ के दे सकते हैं। लड़की का डेड बॉडी किस तरह था? वो बॉडी जब मिला किस हालात में था? बॉडी मिला था तो उस बेटी को मेरा, हम लोग को खबर है, हम लोग गए तो हमको बेटी के मार के पूरा तला मार के पूरा फलार था। मेरा बेटी बेड पर एक रूम में सोल था। हम लोग गए, हम लाश उठा कर ले आए उसको। सब लोग भागा हुआ था परिवार वाला? पूरे परिवार भागल था, कोई नहीं था उसको घर में, कोई नहीं था। 10 परिवार को उसको घर है, लेकिन एक परिवार काक हुआ उसको घर में नहीं था। हम लोग पहुँचे तो मेरा देवर, नंदोसी, मेरा बेटा उठा के सारा परिवार लेकर सदर में, हाजीपुर में हम लोग भर्ती कराए। हमको बच्चा मरल था तो हम लेके गए वहाँ पर, या लाश उठा कर ले गए। कितना बेटा बेटी है आपको? हमको 2 बेटा है, एक यही बेटी था बस। इकलौती बेटी? यही सोना बेटी था, बेटी नहीं था, बेटा था। हम उसको बेटा बनाए थे साहब, बेटी मत बोलिए। हमको बेटा था, बेटी नहीं था। आप बेटी बोलते हैं। नीतीश कह रहा है कि बेटी बचाओ, हत्या करवाओ, गाँव पर गद्दा चढ़वाओ। कहाँ तक बेटी पढ़ी हुई थी आपकी? हम बेटी का इंटर करवा लेते। तिलक क्यों दिए थे लड़का को? क्यों दिए?
तिलक मांग किया लड़का वाला, बिना तिलक के सर कहूँ नहीं हो सकता है शादी। कितना मोदी उठा दिया, लेकिन बिना तिलक का कहूँ नहीं होता। जिसको रहने के घर नहीं है, खाने का औकात नहीं है, वो 2 लाख 3 लाख कैसे मांगता है? बताइए, बेटी बचाएंगे यही संसारी करे के लिए, हत्या करने के लिए। ये जो देख रहे हैं महिला ना, ये दाई का काम करती है, इनका पति मजदूर है और इनके बेटी के हिस्से में जमीन था। उस जमीन को बेचकर 5 लाख का तिलक दिया गया और 5 लाख कैश खर्चा किया गया उसको दुआरी लगाने के लिए। टोटल इनका खर्चा हुआ 10 लाख। उसके बाद क्या क्या मांगा जा रहा था? बुलेट चैन। कौन मांग रहा था ये सब? दामाद मांग रहा था, उसको दादी मांग रहा था, उसको नंदोसी मांग रहा था। कब से मांग रहा था ये? 3 महीना पहले से, शादी को 3 महीना बाद से चढ़ाई किया था। हमको सरकार नहीं था, हम बोले कि 2-3 साल के बाद देंगे, अभी हमको औकात नहीं है, हमको जो रहा था से हम बेच के दे दिए। अंतिम बातचीत बेटी से क्या हुई थी? क्या बोल रही थी वो? बेटी बोल रही थी, सोना के चैन बेटी बोल रही थी, जो दिन सुबह में बेटी, हम बुध को बेटी मारा, रात में सुबह में बेटी बोला, मम्मी सारा परिवार बोल रहा है कि बुलेट और चैन नहीं देवाएगी तो तुमको आज हम हत्या करवा के हत्या कर को और टंकी में डाल चुकेंगे। ये बोला गया है। यही बोला था उसको ददिया सास और उसको पति बोला था। उसके बाद फिर बातचीत नहीं तो हुई। ओकरा बाद हमको बेटी से कोई बात नहीं हुआ है सर। पुलिस पकड़ पाई है अपराधियों नहीं को? नहीं पकड़ पाई। केस दर्ज हुआ है आपका? हाँ, केस दर्ज हम सदर थाना से, टान थाना से करे हुए हैं। कोई एक्शन नहीं लिया गया है? अभी एक्शन कोई नहीं आया ये है। घटना कब घटी थी? ये पति को बुध के दिन 24 मई। हाँ, 24 मई को ये घटना घटी है। 24 मई को रात में हम बाबू को उठाकर, बेटा को हम सदर में सारा पूरे परिवार हाजीपुर से आकर 50 आदमी से मेरे परिवार आकर लाश उठाकर ले गई है। बिहार में कहा जाता है दहेज लेना दहेज देना दोनों अपराध है, लेकिन यहाँ पर अपराधी कौन? नीतीश कुमार का सपना है बिहार को दहेज मुक्त बनाने का। इस तरह से बिहार में दहेज मुक्त होने का सपना साकार हो रहा है। बिहार सरकार करोड़ों अरबों रुपया का कैंपेन चलाती है दहेज मुक्त बिहार बनाने के लिए। इस माँ की क्या गलती? दहेज लोभी राक्षस दहेज तो लिया ही लिया, बार बार लड़की को टॉर्चर करता था, मोटरसाइकिल, बुलेट, चेन मांगा करता था और भी कुछ करता था उसके साथ। सुने थे कि आपकी बेटी माँ बन गई थी, उसको बच्चा भी ऑपरेशन करवा दिया गया, उसके भी खर्च मांगा जा रहा था। वो क्या सच्चाई क्या है? मांगा था। वो क्या है कहानी? उसको सास मांगा था। जैसे मेरे बच्ची को दे में 2 महीना को बाबू रहा तो वो बोला कि 15,000 रुपया मेरे तुमको बच्ची में लग गया है, तुमको बच्ची हमको लगाया, हमको खर्च दीजिए। हम बोले कि आपको परिवार है। अब उसको दादी मांगा था, अब हमको बोले कि आपको परिवार है, आप मार दीजिए चाहे रखिए, हम दान कर दिए, गौ दान कर दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम इतना बोले थे तो कहे कि आपको बच्ची ना खाने में बहुत टेक्का है, कोई चीज़ में अति नहीं कर रहा है, हम उसको अति हमको खर्च दिवाइए अपना बेटी से। मेरा बेटी कहाँ से देगा सर बताइए? बच्ची से मांग हो रहा था। हाँ, तो हम कहाँ से दे बताइए आप लोग? आप हुए लड़की की नानी हुई है। आप नानी घर में भी अपने घर आई हाँ, हुई हैं। माँ के घर में हमको ले आया, हम वही थे। तो माँ बाप हमको उठा कर, 3 गो भाई है, तीनों भाई मेरा उठा कर ले आया कि चलो बाबू ये तुम कौन हो हुए हैं जाएगा। आपके? मेरा दादी हुआ। दादी है। हुआ दादा है, करा देखिए सर, दादा है। अब वो बुआ है। इनका पूरा परिवार अभी देख, ये लड़की के पिता इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम। बुआ है सर, लड़की का क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ, कह सकते हैं? हाँ, वही बात सर, चैन और बुलेट के बड़ा मांग करता था तो हाँ। कर दिया था। दे क्यों नहीं दिए थे आप लोग? हम लोग का सही सगान नहीं था। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी काम करते हैं, दे नहीं पाए। लेने ये हालात है, इस तरह से गरीबी में लोग जीते हैं। और लड़का को देख लीजिए किस तरह से पैसा मांगता है, जबकि ये दहेज ले चुका था। ये लड़की के नाना हुए। क्या कहना चाहते हैं बताइए? सारा बात तो कहिए दिया सर। क्या न्याय में क्या चाहते हैं आप? अब न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय अब जो होना चाहिए मिलना चाहिए। और ये लड़की के परनाना हुए, ये परनाना है ना, ये हाँ, परनाने हैं। ये फुआ हुआ है आप? मेरा फुआ हुआ। अच्छा,
लड़की का पूरा यहाँ पे पूरा पीढ़ी है। ये देख लीजिए, लड़की के ये परनानी हुई ना आप? क्या करना चाहते हैं? ये देखिए पूरा परिवार रो रहा है और लड़का चौड़े में घूम रहा है। लड़की के नाना हुआ, क्या कहिएगा? लड़की के नाना पूरा परिवार आज रो रहा है। उसको कुछ नहीं चाहिए वो न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि न्याय जो हो से दे चुकी है, और क्या चाहते हैं? हमको नीतीश से न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा लड़की का दाई का काम करती है, खेत बेच के रुपया देती है, छोट दुगो नाती है, उसकी क्या करेगा? उसको कोई ठिकाना है उसका पोसना? यह पूरा परिवार रो रहा है। देख रहे नीतीश कुमार, ये है आपका बिहार और आप बना रहे बिहार को दहेज मुक्त। इस तरह से बिहार हो रहा है दहेज मुक्त। इस पीड़ित परिवार को सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। इसलिए जनमंच न्यूज के माध्यम से देवेंद्र कुमार आपको इसकी घर की तस्वीर दिखा रही है कि देख लीजिए, अपना घर जमीन बेचकर बेटी की शादी करवाए हैं। ये लोग कहते हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए। अरे दहेज कैसे न दे? बेटी की डोली नहीं उठेगी। और देख लीजिए, दहेज देने के बाद इस घर से अर्थी उठ के गई है। महज 20 साल की लड़की की हत्या कर दी गई और सूबे में कहीं चर्चा का विषय नहीं है, कहीं कोई हो हंगामा नहीं है, कहीं में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। इस तरह से एक लड़की इस दुनिया से चली गई। सिर्फ अखबारों में हेडिंग बन के रह गई, सुर्खियां बन के रह गई, लेकिन इस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। इस तरह से बिहार में बेटियों को बलि चढ़ा दी जा रही है और उसके ऊपर कोई खबर नहीं, छोड़ दिया जाता है। कब तक बिहार में बेटियों के साथ इस तरह से नाइंसाफी होती रहेगी? कब रुकेगा ये दहेज लोभी राक्षस? कब रोकेगा? ये जो घरेलू अपराध हो रहा है ना, इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। बिहार में रोज इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन इसको लेकर विधानसभा में कभी हंगामा नहीं होती है। विधानसभा छोड़िए, लोकसभा में भी हंगामा नहीं होती है, क्योंकि बेटी तो किसी की तो होती ही नहीं है, बस एक टॉपिक बन के रह गई, सिर्फ एक खबर बन के रह गई है। अगर अभी भी इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो खुशबू की तरह देख लीजिए क्या हाल है इसकी माँ का। माँ जगती है, बेहोश होती है, जगती है, बेहोश होती है। माँ देख लीजिए बेहोश हो गई है। इस तरह की खुशबू की माँ बिहार में, ना जाने देश में कितनी माएँ होगी जो न्याय के लिए गुहार लगा रही होगी, लेकिन सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। हम आपसे चाहते हैं इस वीडियो को वायरल कीजिए, प्लीज इस वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।